कर दिया गया था और आज हम लोग सेट नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन ए चाल, ऑप्शन बी चाल प्रवणता, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी विद्युत धारा। तो चाल प्रवणता हो। ठीक है, चाल प्रवणता आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल या जिम्नोस्पर्म? तो शैवाल सही आंसर आपका। ठीक है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्न से किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा, बिल्कुल सही है। तो ये कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन या यूरासिल? यूरासिल तो नहीं यूरासिल नहीं पाया जाता है, ये आने पाया था, बाकी सब डीएनए में। चलिए, इनमें से क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी तो मतलब बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं और फिर बाईं से दाईं। ठीक है ना, दाईं से बाईं और फिर समाप्त होने पर बाईं से दाईं ओर। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है ना, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। निम्न से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो मुंबई, कोचीन, चेन्नई या विशाखापट्टनम? चेन्नई, बिल्कुल सही। हाँ, चेन्नई आर्टिफिशियल बंदरगाह है। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को, बिल्कुल सही। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक जी वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है जी। पॉलिसी वामपंथी विचारों पर आधारित हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1939 को। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए, अब बताइएगा आप लोग, घास का मैदान और वो कौन से देश में स्थित है? कैंटनबरी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड। पूछताछ कहाँ है? हंगरी में। ठीक है ना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में। ठीक है, चलिए, वंदे मातरम, क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? स्वदेशी आंदोलन 1905। हाँ, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। चलिए, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? 3 जून 1947 को, बिल्कुल सही आंसर है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया 3 जून 1947 को। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 15, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, किससे मिलकर बनता है संसद? राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही। संसद का गठन किस अनुच्छेद में? 79 और लोकसभा 81, राज्यसभा 80। चलिए, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? व्यस्क मताधिकार के आधार पर, समान मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार। ठीक है, व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ, भाग 11 और अध्याय 1। बिल्कुल, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कौन सा होगा? भाग 11 और अध्याय 1 में। ठीक है ना, कौन सा? तो भाग अध्याय और 11 में संघ और राज्यों के बीच क्या होगा? विधायी संबंधों से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? ठीक है, कब? 1989 में। कौन थे उसमें पीएम? राजीव गांधी। चलिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, बंगाली थे। ठीक है ना, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, चलिए, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21, श्रम ग्रहण उद्योग वह है जिसमें ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन ए जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, ऑप्शन बी कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बस यही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है।
श्रम गहन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रेगर नरकस। ठीक है, रेगर नक्स के द्वारा, ठीक है ना, रेगर नक्स के द्वारा दी गया था। चलिए वेद, हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, वेद त्रयी कहा जाता है किसको? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन बी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन डी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऑप्शन सी होगा अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र, लाफर वक्र या कुजेट्स वक्र? फिलिप्स वक्र सही है, फिलिप्स वक्र, ठीक है ना। जो फिलिप्स वक्र है वो क्या है? मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, पुग्याल तथा पयार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। चलिए जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ देखा होगा उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर, इसको सजाना है कूट में, ठीक है ना। ऑप्शन ए व्यक्तिगत कर, ऑप्शन 2 निगम कर, ऑप्शन 3 सीमा शुल्क, ऑप्शन 4 सेवा कर। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए में है 1 और 4, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 और 4। तो 1 और 2 सही है, ठीक है ना। मतलब व्यक्तिगत कर और निगम कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। चलिए पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? टांसले ने, हैकेल ने, एडवर्ड स्वेस ने या लिंडमैन ने? तो हैकेल ने दिया, हैकेल ने। पारिस्थितिकी तंत्र दिया था किसने? टांसले ने। लेकिन पारिस्थितिकी शब्द बोलेगा तो हैकेल ने, ठीक है ना। चलिए 29, किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी लकड़ी में। लकड़ी में होगा क्योंकि ठोस है वो, ठीक है। ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, सबसे कम गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर ठोस में। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, ए अनुदैर्ध्य तरंग, प्रत्यास्थ तरंगे, सी अनुप्रस्थ तरंग, डी इनमें से कोई नहीं। अनुप्रस्थ तरंग है सी, ऑप्शन नंबर सी क्या सही होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? नहीं सर, टेरिडोफाइटा को, तो उसको पादप को सबसे ज्यादा टेरिडोफाइटा, हाँ बोलेगा कि वनस्पति पादप का सबसे बड़ा समूह तो थैलोफाइटा को, ठीक है ना। ऊर्जा का, हाँ ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, इनमें से कोई नहीं, हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सुमेलित नहीं है? खाद्य क्रांति, खाद्य का संबंध हरित क्रांति से, ये सही है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ये भी सही है। उद्यान उत्पादन का संबंध सुनहरी क्रांति से, ये भी सही है। लेकिन कुक्कुट पालन का उत्पादन किससे है? उर्वरक से, ठीक है ना, उर्वरक से। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में है। ऑप्शन ए केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी भी है, जी सही है, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जी जी 184 और फिर उतना 992 उसके साथ आंध्र प्रदेश का। चलिए किलैया परियोजना किस नदी पे स्थित है? बराक। पंचेंत बांध किस नदी पे? दामोदर नदी पे, ठीक है ना। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे, ठीक है ना। और रंजीत सागर परियोजना बताओ? रावी नदी, रावी नदी। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा देश स्थल यानी कि लैंड लॉक है? उरुग्वे, बी पराग्वे, सी वेनेजुएला, डी कोलंबिया। तो पराग्वे होगा इसमें भाई, ऑप्शन के हिसाब से पराग्वे जो है ऑप्शन देश है। ग्रैंड कैन्यन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? एक बार फिर सुनिए आप क्वेश्चन, ग्रैंड कैन्यन घाटी किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? कोलोराडो से है। जी बिल्कुल सही है सर, कोलोराडो, ठीक है ना, अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना, में। तो कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए एलएम सिंघवी समिति, ऑप्शन बी थुंगन समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति से नहीं है, दिनेश गोस्वामी समिति है ना। इसका संबंध चुनाव सुधार से है।
चलिए, किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो सिखों के भारत लिए सरकार अधिनियम 1919 के 19 द्वारा, के अंतर्गत। ठीक है ना? सिख और जैन दोनों जी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, और 19 मुस्लिमों के लिए 1909 के द्वारा पार्लियामेंट पार्लियामेंट एक्ट, ठीक है ना? चलिए, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। जी, इसका कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति यही किए थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति कौन से अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर, भीमराव ठीक है ना? अम्बेडकर, कितने सदस्य उसमें? सात 7 सदस्य, सही। चलिए आगे आइए जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड की सजा में सर्वोत्तम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो इसका आंसर होगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के केस में, 1980 केस ठीक है में ना? आया था। ऑप्शन बच्चन ए सिंह इसका बनाम कौन सा आंसर होगा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस क्षेत्र लॉन टेनिस से है। लॉन टेनिस का संबंध है। तो आगे टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण ठीक है। दिया जाता जी, है। टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य वंश में, ठीक है, मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो महास्थान से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो महास्थान अभिलेख से। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था तो बाघ होगा उसका। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था बाघ, उसका संस्थापक कौन था? विजयालय। चलिए, तंजौर में है। हाँ, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से बना हुआ है। हाँ, ठीक है। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है ना? हाँ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत में मुस्लिम शासक को किस शासक ने आरंभ किया? यहाँ पे बाई नली, ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह या मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, 1206 में मोहम्मद गौरी ने। चलिए, स्मरणीय चलिए, अब आइए स्मरणीय तत्व में सर आप लोग बोलिएगा थोड़ा सा। सर थोड़ा सा आप लोग बोलिएगा स्मरणीय तत्व में। गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अल्पतगिन, ठीक है ना? अल्पतगिन, ठीक है ना? मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। पूछा क्वेश्चन कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी। चलिए, महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन था? अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं कुतुबी होते थे। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं कुतुबी रहते थे, ठीक है। गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उसने अपना पहला आक्रमण तो किया और अंतिम आक्रमण 1727 युद्ध में, ठीक है। आगे आइए, इसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने, जी मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1175 में, ठीक है ना? 1175 में। इसने दूसरा आक्रमण 1178 से पाटन गुजरात पर किया। इस समय वहाँ का शासक भीम द्वितीय, ठीक है ना? इस समय वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय। चलिए, अब बताइए आप लोग, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन विजयी हुआ इसमें? चौहान विजयी हुआ। चलिए, अब आगे आइएगा आप लोग। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1192 ईस्वी में। हाँ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन से विजयी हुआ? गौरी, ठीक है। और अब आइए, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। किसके बीच? गौरी एवं जयचंद के बीच। परिणाम क्या हुआ इसमें? गौरी विजय हुआ। चलिए, अब आइए, अभिलेख और उसके शासक, कौन से अभिलेख और कौन से शासक संबंधित है? हानसिंह गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। हानसिंह गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग नरेश खारवेल से। चलिए, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से। बिल्कुल सही है सर। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? रुद्रदामन से। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख का संबंध ये हो जाएगा आपको मालवा नरेश से, ठीक है ना? मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। नासिक अभिलेख का संबंध किससे है? गौतमी बाल श्री से, ठीक है ना? नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बाल श्री से। और भीतरी अभिलेख का संबंध ये है स्कंदगुप्त से। भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। चलिए, इसे समाप्त हो गया, सेट द एंड हो गया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया।